हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और जो आपको जानकारी देंगे कि अब उठने लगे हैं सवाल 8वें वेतन आयोग को लेकर के, कब से इसको लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर कई बड़े सवाल। 8वां वेतन आयोग कब से लागू, कैसे बढ़ेगी सैलरी, कैसे बढ़ेगी फाइल, क्या है पूरा प्रोसेस। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी केंद्र सरकार ने मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद दे तो दी है, लेकिन इसको लेकर अभी भी कई सवाल मोबाइल खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू कब से होगा। इसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। साथ ही सबसे अहम दो सवाल और भी हैं, वो ये हैं कि इसकी फाइल अब आगे कैसे बढ़ेगी और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। ये सारे सवाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में चल रहे हैं। जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स यानी भारत देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों के मन में भी यही बात उठ रही होगी कि क्योंकि केंद्र स्तर पर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद राज्यों के सरकारी कर्मचारियों पर भी यही लागू हो जाएगा। तो फिर दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इन सारे सवालों के जवाब उससे पहले ये जान लीजिएगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इसी साल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। जहां तक पूरे प्रोसेस की बात है, ये जरा प्रोसेस लंबा है। इसके बारे में खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 तक सौंपेगा। उसके बाद उस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकारों और पीएसयू से संपर्क किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ इसके अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनके नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। ये सारे प्रोसेस पूरे करने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकेगा। मतलब साफ है कि आयोग को मंजूरी मिलने की खुशी तो हर तरफ दिख रही है, लेकिन इसके तहत आने वाली सैलरी के लिए अभी 6 महीने से ज़्यादा का इंतज़ार करना ही होगा। जहां तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी बढ़ने की बात है, तो उसको लेकर के एक टर्म यूज हो रहा है। वो टर्म है फिटमेंट फैक्टर। माना यह जा रहा है कि नए वेतन में फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल ये 2.57 है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिलहाल जिन कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वो बढ़ कर के 51,000 से अधिक हो जाएगी। वहीं पेंशन होल्डर्स के लिए जो कम से कम बेसिक सैलरी है, बेसिक पेंशन है, 9,000 रुपये से बढ़ कर के 25,740 रुपये प्रति महीने हो जाएगी। गौर मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के रिवाइज्ड मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की और पेंशन होल्डर्स की सैलरी और पेंशन में उछाल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय तो इसलिए लग रहा है कि अभी सरकार ने न तो वेतन आयोग की अभी घोषणा की है और न ही इसमें कोई अभी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, न सचिव की, और जो भी अन्य सदस्य लोग हैं उनकी भी कोई नियुक्ति नहीं की है। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी वो भी नहीं बने हुए हैं। जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनकर के घोषणा नहीं हो जाती है, सरकार उसको प्रसारित नहीं कर देती है, तब तक कैसे माना जाए। और अध्यक्ष और सचिव और भी जो 35 कर्मचारियों की डिपोटेशन पर नियुक्ति होनी है, जो 4 अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, अभी वही प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आगे काम कैसे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, इस कमेटी को जो अध्यक्ष होंगे और जो सचिव होंगे और भी जो इसमें अधिकारी लेवल के जो होंगे, उनको जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं हैंड ओवर किए जाएंगे, क्योंकि
टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत ही सारी चीज़ें होती हैं। उसी के आधार पर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है कि किसको कितनी सैलरी दी जाए, क्या फिटमेंट फैक्टर लिया जाए, तो ये सब चीज़ें उसी पर निर्भर करती है। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये कब सरकार प्रकाशित करती है, कब इसकी घोषणा करती है, ये तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड है। अब जो कमेटी बनेगी इसमें कितने सदस्य होंगे, कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा, ये भी सरकार जब तक घोषणा नहीं करती है, ये कब करेगी, ये तो सरकार के ऊपर ही निर्भर है। अब ये क्या करती है। अब रही बात फिटमेंट फैक्टर की, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आए दिन खबरें आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि 2.86 मिलेगा, कोई कह रहा है 3.68 मिलेगा, कोई कह रहा है 3 पॉइंट मिलेगा। लेकिन जैसे जी बिजनेस है और भी ऐसे कुछ चैनल्स हैं, उन्होंने कहा कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी किसी की भी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। ये तो सब ये अटकलें हैं, ये अनुमान हैं। लेकिन जब सरकार जिस चीज़ की घोषणा करेगी वही फाइनल माना जाएगा। तो दोस्तों, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों लेट हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार की प्रक्रिया चल रही है उससे ये लगता है कि ये वेतन आयोग 2027 में ही मिल पाएगा, क्योंकि वेतन आयोग में 1.5 साल लगभग लग जाता है। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा था कि 200 दिन के अंदर पे कमीशन को लागू कर दिया जाएगा। तो अगर सरकार चाह ले तो 200 दिन बहुत होते हैं। 200 दिन में सारी कमेटियां गठित हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तैयार हो जाएंगे और वेतन आयोग की सिफारिश भी हो जाएगी और मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार के ऊपर निर्भर है, जैसा वो अपना डिसीजन लेगी, जैसा वो करेगी, उस हिसाब से ये होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।